एथरोस्क्लेरोसिस को समझते हैं। इसमें ये एक ब्लड वेसल जो है ये मैंने ड्रॉ की, और इसके जो है 3 पार्ट्स जो होते हैं, इसको अगर आप काटो तो उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, जो 3 लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, और एक इनर लेयर होती है जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। तो बाहर वाली लेयर को आप कहते हो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अच्छा जी, मिडल लेयर को आप कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और इनर जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे आप कहते हो ट्यूनिका इंटिमा। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो एक ब्लड वेसल है उसका जो ट्यूनिका इंटिमा होता है वो डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज होने के बाद जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको डैमेज दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, ये डैमेज हुई। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कोलेस्ट्रॉल जो गुजर रहा होता है ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो जमा हो जाता है। ये येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल है। अब इस कोलेस्ट्रॉल को खाने के लिए तो ये जो मैक्रोफेजेस, ये जो ब्लैक कलर के आपको सेल्स नज़र आए हैं, ये आ जाते हैं। तो अब ये मैक्रोफेजेस जो है इनका मकसद ये होता है कि भाई आके तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको जो है आके खा जाएं, या इसको जो है आके ख़त्म करें। लेकिन ये मैक्रोफेजेस बिल्कुल इसी तरह के जैसे कोई पुलिस हो, मतलब पुलिस के कोई आदमी हों और उन्हें आप भेजो किसी एक जगह कि जाएं भाई आप जो है समोसों की जो रेडी उधर लगी हुई है जो कि नाजायज़ तजावज़ात हैं, तो आप जाके उस समोसों की रेडी को हटाएं। अच्छा, जो पुलिस वाले हों वो बजाय इसके कि वो समोसे की रेडी जो है या कैबिन है जो समोसे का, वो जाके उसको हटाते, वो उल्टा वो खड़े होके तो समोसे खाने शुरू हो गए। तो इसी तरह जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी इसी तरह जो है ना, वो आते तो इसलिए हैं, बॉडी उन्हें भेजती है कि जाएं आप जाके कोलेस्ट्रॉल का ये जो इधर इकट्ठा हो रहा है इसको जाके आप खाओ। लेकिन मैक्रोफेजेस जो है उधर खड़े होके तो वो जो फ़ैट होती है या जो कोलेस्ट्रॉल है उसको खाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इनको जो है ना, अब इनके अंदर ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर भी चला गया ना मैक्रोफेजेस के, तो इन्हें आप कहते हो फोम सेल्स। फोम वही वाला जैसे मोल्टी फोम होता है वो वाला फोम। तो फोम सेल्स जो होते हैं फिर ये इसके बाद क्या होता है कि भाई इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो फ़ैट होती है वो इतनी टॉक्सिक होती है, या ब्लड में कुछ टॉक्सिन्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ना ये सेल्स जो होते हैं मैक्रोफेजेस जो हैं ये इधर ही मर जाते हैं। अच्छा, अब ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन अब वो फ़ैट जो है वो वहीं की वहीं है। अब क्या होगा कि अंदर से जो है जो आपके स्मूथ मसल की जो एक लेयर है वो जो है वहाँ से आएगी और उस फैट को जो है उसके आगे पीछे जैसे आपको के घेरा बना लेगी, ठीक है। तो अब देखें, इधर सोचने की बात है कि जो बॉडी है ना आपकी वो बहुत एक इंटेलिजेंट एक उसमें मैकेनिज़म्स हैं। अल्लाह ने कुछ ऐसे बनाए हैं कि भाई आप जो बॉडी हर चीज़ को, या जो आपका जो इंसानी जिस्म है वो पहले ख़ुद उस चीज़ से निपटने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन चूँकि हमने अपने जो बॉडी है उस पर इतना ज़्यादा बोझ डाला हुआ होता है कि कभी जो है वो चीज़ें बॉडी से भी मैनेज नहीं हो पाती, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर क्या होता है कि डिज़ीज़ हो जाती है आपको। तो इसी तरह अब इसमें क्या हुआ कि पहले देखें जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हुई, उसके बाद वहाँ पे फ़ैट इकट्ठी होना शुरू हो गई, उसको खाने के लिए मैक्रोफेजेस आए। अच्छा, मैक्रोफेजेस जो हैं वो भी मर गए उधर, और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो स्मूथ मसल लेयर थी जो कि उसी जो ब्लड वेसल है उसकी थी, वो उसके ऊपर आना शुरू हो गई, जैसे कि आप उसका घेरा तंग करना चाहते हो ना उस फैट का, कि ये अब फैट कहीं बॉडी के अंदर ना चली जाए। तो ये ब्लड वेसल जो है ये उसको अपने तक ही महदूद रखना चाह रही है, इस तरह से आप समझें, ठीक है। तो अब स्मूथ मसल लेयर भी उसने जो है अपना जो है उसको इकट्ठा कर लिया फैट को, कि नहीं इसने बाहर नहीं जाना, यहाँ ही रहे एटलीस्ट। अच्छा, फिर लेकिन क्या होता है कि ये फ़ैट इतनी गंदी है कि भाई वो जो है फिर ये फैलना शुरू हुई है। अब जो आपकी जो ब्लड वेसल की जो वॉल है ये उसको खाना शुरू हो गई, इसने जो है फ़ैट ने उसको वीक करना शुरू कर दिया, ठीक है।
تو اب کیا ہوگا، اسی دوران کیا ہوگا کہ کچھ کیلشیم جو ہے، اب یہ بھی باڈی کا میکانزم ہے کہ جہاں پہ وہ آپ جو ہے نا کسی چیز کو یہ جیسے محدود کرنا چاہتی ہے، مطلب جو آپ کی باڈی ہے تو وہ اس کو جو ہے نا کیلسیفائڈ کر دیتی ہے. تو آپ کی باڈی نے بھی کیا کیا کہ یہ جو پلیک بن رہا تھا کولیسٹرول کا، اس کو جو ہے وہ کیلسیفائڈ کر دیا، یہاں کیلشیم اکٹھی ہوئی اور اس نے اس کو اور ہی ہارڈ کر دیا. اب یہ تھا تو باڈی کا میکانزم کہ بھئی پروٹیکشن کا، لیکن آپ کے اگینسٹ چلا گیا. اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو بلڈ ویسل کی وال تھی وہ ڈیمیج ہو گئی. اچھا ڈیمیج ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ پھر بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں. اب جیسے خدا نخواستہ، جیسے اب آپ کہتے ہو کہ جی اب کسی کو ایورٹک ڈائسیکشن ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ بھئی اس کا جو وال ہے ایورٹا کی وہ رپچر ہو گئی. اچھا تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے جو یہ کولیسٹرول کا پلیک ہے وہ ادھر سے ٹوٹا اور ٹوٹ کے جو ہے وہ بلڈ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے جو ہے اس نے جو ہے اور کہیں بھی کسی ایک اور بلڈ ویسل میں جا کے جم گیا. اور پھر اس نے کیا اگر برین میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے یہ فالج کر دے یا اسٹروک کر دے. اگر کہیں اور جیسے اب لنگز میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور پلمنری ایمبولزم وغیرہ کر دے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے بریتھ لیسنس ہو جائے، یا جسے کہتے ہیں شارٹنس آف بریتھ ہو جائے، یا سانس لینے میں مشکل ہو جائے. تو یہ سب ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ایک ویڈیو تھی تھوڑا سا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے. بہت سے کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی مجھے فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے کچھ چیزیں یاد کر لی جائیں تو وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک امید ہے کہ بچوں کو یہ پسند آئی ہوگی. اور ویئرس تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اوکے، اللہ حافظ.